बाबा जी, हमारे पति का दोनों हाथ ठीक कर दीजिए बाबा जी। ठीक है बेटी, हम अवश्य ठीक करेंगे। तुम्हारा पति जी है कहाँ पर? चलो हमारे साथ, मैं लेकर चल रही हूँ बाबा जी। मैं मंजू को बहुत लगाया, लेकिन मेरी मंजू मुझे मिली नहीं। अब मैं जंगल झाड़ी में कहाँ भटकूं, कहाँ पता लगाऊं? मुझे तो ऐसा लग रहा है डाकू शैतान सिंह और अंजू मेरी मंजू को मार डाले। मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वामी, 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 मैं आपकी आंखों के सामने खड़ी हूँ स्वामी। बच्चू, स्वामी, बच्चू, स्वामी, बच्चू। इस दुनिया की शिक्षा है। अरे मैं तो सोच रहा था कि ठाकुर शैतान ने तुझे मार डाला, लेकिन ये बता तुम जन्मों के हाथ से किससे बच्ची बच्चू? स्वामी, जब हमारी बहन हमें जिंदा जला दी, हमारी सांसें तो चल रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं पाई। जब वहां से चले गए तो ये फर्रुखाबाद के महाराज जसवंत सिंह ने हमारी जान बचाई स्वामी। और भगवान के रूप में हमारी जान बचाए। अगर वो नहीं आए होते तो शायद इस दुनिया में मैं नहीं रहती स्वामी। क्या कहा बच्चू? जी स्वामी, फर्रुखाबाद के महाराज जसवंत सिंह ने, जी स्वामी, तेरी जान बचाई। जी स्वामी, लेकिन क्या बताऊं स्वामी, वो हमें बचाने के लिए तो नहीं, लेकिन अपने बेटा को ढूंढते ढूंढते एकदम पागल से हो गए थे। और अपने बेटे के लिए न जाने कहां से कहां तक चले गए होंगे, सिर्फ अपने बेटे के ढूंढते हुए। मंजू, स्वामी, वो महाराज जसवंत सिंह कोई कहे नहीं है मंजू। कौन है स्वामी? बल्कि मेरे पिताजी। ऐसी बात है स्वामी। कैसा भागा बेटा? मंजू, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिताजी को मिला दो। पहले मैं किसी को अपने साथ में लेकर आई हूँ, उनसे मुलाकात करवा दूँ, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ स्वामी। बाबा जी, जब मैं आपसे कह रही थी कि हमारे पति का दोनों हाथ में कोढ़ हो गया था, मैं अपना सर रोप के दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे यही विनती कर रही थी कि हमारे पति का कोढ़ ठीक हो जाए। हमारे पति आपके साथ सदमान का काबिल है, इसका कोई नहीं ठीक कर सकता बेटी, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। कैसी बात कर रहे हो बाबा जी? आपने मुझसे वादा किए हो कि बेटी अगर तू न आई होती तो शेरबाज हमें खा जाता,
अरे मैं तो आपकी जान बचाई हूँ बाबा जी, कम से कम हमारे पति का कोट ठीक कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके सामने। अब तो मैं वचन दे ही चुका हूँ, मगर ठीक करूंगा, मगर मैं जीवित नहीं रहूंगा बेटी। मैं तो वचन दे ही चुका हूँ, मैं जरूर ठीक करूंगा। बाबा जी ने तो आपको हाथ छीन करके अपना दम तोड़ दिए स्वामी। आज से फिर मैं अपने सिंदूर को वापस पा गई हूँ मालिक। परदूम, ए परदूम, देख ले जाओ माई बहनियों तो हो सबे, और देख ले भैया बाबू, जैसे सोई उठे रच के नींद से खलियाने तैसे मरी लाश भेटाई गई। अब बतावे बाबा यहाँ जलाई दे तब नए ठीक है, दफनाई दे तब नए ठीक तो करी तो काव करी नहीं ठीक लागत बाटे। बड़ा बाबा क्लास तो फूके यहाँ तो होका ज्यादा समझ में आई गई। बात नहीं बा, बाबा जी का लाश हम मिट्टी फेंक देते ही अब बाबा जी तो हर अंतिम संस्कार आज हम पूरे कर दे। बहुत दिन बाद बाबा क्लास पाए यही। जितना साधु महात्मा हो खाए पिए शौकीन हो मांसाहारी तो है ना, ये इतना क्यों दूध खाए यहाँ के मरे के बाद के चापे हमार करिया टूट जाए जी। पहले खुशनुमा लाश जवन हल्का हल्का मुश्किल सबसे पहले मैं अपने पिताजी को मिलना चाहता हूँ। चलिए ठीक है स्वामी, मैं आपके पिताजी से जरूर पूरा कोशिश करूंगी मिलवाने के लिए। चलो चलते हैं। अरे जन्म जन्म का साथी है हमारा तुम्हारा, हमारा
बलवंत को ढूंढते ढूंढते बिल्कुल थक चुका हूँ। भूख प्यास से एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। लगता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा ही नहीं। जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में जिंदा नहीं है मेरे मालिक, तो मैं ही जिंदा रह के क्या करूंगा मेरे मालिक? अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं इसी जंगल में अपना प्राण दे दूंगा, अपना प्राण दे दूंगा। रुकिए रुकिए पिताजी, रुक जाइए। पेट का हला मिलेगा दोबारा नहीं। आपका लाल है आपके सामने मुझे पहचानिए। मैं कोई गैर नहीं हूँ पिताजी। मैं आपका लाल बलवंत हूँ। बहुत तरफा पिताजी आपके लिए। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। नहीं मुसाफिर, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुम मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा बेटा हजारों में, मेरा बेटा हजारों में एक है, हजारों में। पिताजी आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपका बेटा हजारों में एक था। तो पिताजी अरे याद करिए वो दिन जब मैं आपसे आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। आपने मुझसे कहा कि बेटा मैं तो तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य ढलने से पहले घर को आ जाना। मैं आपसे आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में जाने के बाद मैं निशाना एक हिरन के ऊपर लगाया, लेकिन अनजाने में गोली एक माता जी को लग गई और बाबा जी गुस्से में आके मुझे शराब दे दिए और मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गए। तब से मैं दर बदर की ठोकर खाने लगा। मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। मैं भी मार की गुजारा करने लगा। लोग मुझे देखते थे तो रोटी का टुकड़ा फेंक देते थे। इसी तरह रोटी खा खा के मैं अपनी जिंदगी को भी बीत गया। एक दिन की बात थी पिताजी, एक जंगल में
ये मेरे साथ जो लड़की इसका नाम मंजू है, इसका इज्जत शैतान सिंह लूट रहा था। मैं पहुंचकर इसकी इज्जत आबरू को बचाया और इसके पिताजी इसकी शादी इसके खिलाफ जबरदस्ती मेरे साथ करा दिए और इसे अपने रास्ते से बाहर करा दिए। बाहर कराने के बाद डाकू शैतान सिंह और इसकी बहन दोनों मिलकर बोल बेरहमी से मारने के बाद मुझे एक दरिया में फेंक दिए। तो आप जाके इसके चिताबरों को बचा लिए। पहचानिए पिताजी, मैं आपका बेटा बलवंत हूँ पिताजी। अब तो मुझे पहचानिए, एक बार मुझे गले से लगा लो पिताजी। घबराइए नहीं, अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम मुझे मिल गए हो। बलवंत बेटा, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन इंसान को कभी इस मोड़ से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम्हारे सारे परेशानी का अंत हो चुका है बेटा। आइए मेरे साथ अम्बाल को चलिए बेटा। चलिए बेटा जी। आओ मेरे साथ। मंजू, ये मेरी बाबूजी है। बेटी मंजू, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है बेटी। आज तू नहीं मिले होते तो शायद मेरा बेटा भी नहीं रहा होता। बेटी, आज मैं तुम्हें दिल से अपना बहू स्वीकार करता हूँ। आओ मेरे महल में तू मेरा बहू बन के चलिए बेटी। आओ मेरे साथ। कहाँ चला गया रे? अरे मैं तीनों गुनाहगारी आए, अरे मोरी गुनी